डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 9th क्लास का बायोलॉजी। चैप्टर है उत्तक, उसका पार्ट 2। इसके पहले हम आपको 9th क्लास का कोशिका चैप्टर पढ़ा चुके हैं। उत्तक का पहला भाग भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको सरल उत्तक के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करें कि जटिल अस्थायी उत्तक कहते किसे हैं। तो जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। यानी कि इनको जटिल इसलिए कहा जाता है कि उत्तक तो एक ही तरह के कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन ये जटिल उत्तक एक से अधिक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, परंतु वो कोशिकाएं एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। यही कारण है कि उत्तक की परिभाषा ये सही लगता है। अगर उत्तक में अलग अलग तरह की कोशिका हो गई तो वह तो उत्तक कहलाएगा नहीं, क्योंकि उत्तक की परिभाषा होती है एक जैसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोशिकाएं अलग अलग होते हुए भी एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। अब ये उत्तक का उदाहरण आप जानने का प्रयास करेंगे तो इसके उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों जटिल अस्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। आइए मैं आपको चित्र से समझाने का प्रयास करता हूं। आप चित्र में देख रहे हैं, जो आप नीला रंग देख रहे हैं वो जाइलम है। इसमें एक और बारीकी देखिए, आप देख रहे हैं तीर के निशान को। तो ये तीर का निशान जो है, ये देखिए, यहां से आइए, ये तीर का निशान देख रहे हैं ऊपर की ओर है। यहां ये तीर के निशान ऊपर की ओर है, यहां भी ये तीर का निशान ऊपर की ओर है। तो क्यों है? तो इसका कारण है कि इस जाइलम में किसी भी पदार्थ का परिवहन जो होता है वह नीचे से केवल ऊपर की ओर होता है। अब आइए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लाल रंग। इस लाल रंग के उत्तक को हम लोग फ्लोएम कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि तीर का निशान ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी है। इसका कारण यह है कि इसमें पदार्थ का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। अब हम बात करेंगे जाइलम की। तो जाइलम एक संवहन उत्तक है और यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज और जल को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। यह पौधों में सहारा देने के साथ साथ भंडारण और जड़ों से पोषक तत्व और जल को लंबी दूरी तक पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है। यह पौधों को यांत्रिक मजबूती भी प्रदान करता है। अब आइए बात करते हैं जाइलम के घटक की। तो जाइलम का पहला घटक होता है ट्रैकिड्स। इसकी संरचना नलिकाकार होती है और इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। यह मृत होती हैं। दूसरा घटक है वाहिका। इसकी भी संरचना नलिकाकार होती है। इसके द्वारा भी पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है और यह भी मृत होती है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है।
तो देखिए, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, एक और मतलब होता है कि खड़ी हुई, और क्षैतिज का मतलब होता है पलटी हुई। जैसे एक छड़ी को आप खड़ा करके रखते हैं तो उसको ऊर्ध्वाधर कहेंगे, और उसको पलट के किसी टेबल पर रखते हैं तो उसको क्षैतिज कहेंगे। तो यानी कि ऊर्ध्वाधर संवहन का मतलब यहाँ नीचे से ऊपर की ओर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जाइलम के तीसरे घटक की बात करेंगे, उसका नाम है पैरेन्काइमा। यह भोजन संग्रहण करता है और किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। अब आइए आपको चित्र के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जहाँ पर आपको फाइबर लिखा हुआ है, ये फाइबर आप देख रहे हैं, ये आपको फाइबर का मतलब होता है तंतु। ये फाइबर इसकी तंतु जैसी रचना है। और ये जो है आपका वेसल है, यहाँ देखिए वेसल यानी कि ये आपका वाहिका है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है और यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों की कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम का कोई यांत्रिक कार्य नहीं है। अब ये देखिए, आपको फ्लोएम को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के घटकों की। तो फ्लोएम का पहला घटक होता है चालनी नलिका। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। साथी कोशिकाएं ये चालनी नलिकाओं के आसपास स्थित विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये भी जीवित कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम रे से यह मृत कोशिकाएं होती हैं और चालनी नलिकाओं के अगल बगल स्थित लंबे लंबे स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जो भोज्य पदार्थ के आवागमन में चलनी नलिकाओं की सहायता करती हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।